बच्चों इस लेक्चर में हम करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 7, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। बच्चों इतनी भी स्टेटमेंट आ सकती है सिर्फ, तो आपको बीटा फंक्शन याद रखना होगा। इस फंक्शन को कहा जाता है बीटा फंक्शन। इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन सहित इस पूरे को क्या कहा जाता है? बीटा फंक्शन, बीटा एम एन। ओके, तो बच्चों इस इंटीग्रेशन के अंदर दो अननोन है एम और एन, और 0 से 1 तक लिमिट होती है। सेम एज इट इज इसको याद करना है, x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की n-1 इंटू डी एक्स। और m और n दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कन्वर्ज करेगा। ये आपको प्रूव करना है, गिवन नहीं है ये। m और n पॉजिटिव होंगे तो कन्वर्जेंट होगा ये इंटीग्रेशन, ये आपको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दिस इज एग्जांपल नंबर 7। इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेशन को अगर मैं i मान लेता हूँ बच्चों, वैसे तो आपको गिवन कुछ नहीं है m और n की वैल्यूज कैसी हैं। हम तो यही मान के चलेंगे m की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है, ऐसे ही n की वैल्यू भी -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है। तो चलिए, अब दिखने में फर्स्ट साइट में ऐसा नहीं लग रहा कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी बनता होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो लग रहा है कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर तो बनेगा ही नहीं 0 से 1 के बीच में अगर x को रखोगे तो। लेकिन बच्चों m और n की मर्जी के अनुसार ये जो टर्म है दोनों, ये ऊपर या नीचे जाएंगी। देखिए, अगर ये हमारा m-1 अगर पॉजिटिव है तो बच्चों ये पार्ट तो ऊपर ही रहेगा, x की m-1 ये तो ऊपर ही रहेगा, न्यूमरेटर में ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव पावर बनी ही नहीं। ओके, और अगर ये n-1 अगर पॉजिटिव है ये पावर, तो इसका मतलब ये पार्ट ऊपर रहेगा, और दोनों है अगर, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट ऊपर रहेंगे। तो बच्चों इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो ये दोनों केस इकट्ठे हैपन होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट ऊपर रहेंगे, इनका मतलब डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। तो बच्चों इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी फंक्शन की बनेगी नहीं। 0 रख के देखो इसमें, जब ये ऊपर हैं दोनों, 0 रख के देखो या 1 रख के देखो, कुछ भी इनके बीच में रख के देखो, फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा केस है दिस एंड दिस टुगेदर, दोनों इकट्ठे अगर ये 1 से 0 से बड़े हैं, ये चीज़ भी 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ I इज प्रॉपर इंटीग्रल। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर m1 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, m ग्रेटर देन 1 n ग्रेटर देन 1, तो ये I इज प्रॉपर इंटीग्रल। नेक्स्ट, अब अगर मैं m-1 को 0 ले लेता हूं, मतलब ये चीज 0 ले लूं, तो ये 1 बन जाएगा, और ये भी 0 ले लूं तो ये भी 1 बन जाएगा, और 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन करोगे प्रॉपर इंटीग्रेशन बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये इक्वल ले लेता हूं 0 के, तो भी प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा, ये इक्वल। नेक्स्ट, अब मान लो एक पावर या तो ये या ये नेगेटिव है, तो वो पार्ट नीचे आ जाएगा। मान लो ये पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा पार्ट, तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर n-1 बटे एक्स की पावर कितनी होगी
1 माइनस एम, नीचे आएगा तो 1 माइनस एम। अब इसमें 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 जब रख के देखोगे तो ये पार्ट 0 बन गया, मीन्स 0 पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बन गया है, यानी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया है। और अगर ऐसे ही ये दूसरी पावर अगर नेगेटिव है तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा, और उस पार्ट में जब 1 रख के देखोगे 1 माइनस 1 करोगे तो वो 0 बन जाएगा। इसका मतलब दूसरे केस में जब ये नेगेटिव है तो 1 के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी होती है, और जब ये नेगेटिव है तो 0 के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी होती है, और अगर दोनों पावर नेगेटिव हैं तो फिर दोनों पॉइंट पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ओके, यानी कि ये दोनों पार्ट नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से बन जाएगा x की 1 माइनस एम और 1 माइनस एक्स की 1 माइनस एन, 0 से 1। तो इसमें 0 पे भी इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, 1 पे भी। तो इसका मतलब ये है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ये केसेस डेवलप हो गए हैं। अब हम इनको सोल्व करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, मैं एक केस उठाऊंगा, उस केस से फिर वो तीनों केस अपने आप बन जाएंगे। 3 केस कौन से बनाए मैंने, ये पावर नेगेटिव हो, एक बार ये नेगेटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो। मैं दोनों नेगेटिव का केस यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, यानी कि इफ m माइनस 1 नेगेटिव है और n माइनस 1 भी नेगेटिव है, दोनों पावर नेगेटिव, यानी कि m 1 से छोटा है और n भी 1 से छोटा है। ये कोमा का मतलब है दोनों टुगेदर, ये ऐसा भी है और ऐसा भी है। ओके, अब मेरे पास आई इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आई इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 0 to 1 1 अपॉन x की पावर 1 माइनस एम 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन इंटू डी एक्स। बच्चों 0 के ऊपर भी और 1 के ऊपर भी इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बनती है, लोअर अपर दोनों पे। तब क्या करना होता है, इसके 2 टुकड़े कर लो इंटरवल के, 0 से 1 के मैं 2 टुकड़े करता हूँ, 0 से 1/2 और एक 1/2 से 1 तक। तो पहला टुकड़ा ये x की पावर 1 माइनस एम 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन, ऐसे ही इसमें दिस इंटू डी एक्स, इसमें भी x की पावर 1 माइनस एम 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन इंटू डी एक्स। मैं पहले इंटीग्रेशन को I1 मान लेता हूँ, दूसरे को I2 मान लेता हूँ। तो दोनों को बारी बारी से हम चेक करते हैं। मैंने I1 को उठाया, 0 से 1/2 का केस, dx बटे x की पावर 1 माइनस m 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस n। अब इसमें बच्चों 0 के ऊपर इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बनती है, 1/2 पे भी नहीं बनती है, और 1 पे तो बनने का सवाल ही नहीं है क्योंकि 1 इंटरवल में ही नहीं है। ओके, और इसको अब हम आगे चेक करते हैं। इसका नेचर हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नेचर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने फंक्शन उठाया ये वाला, और फंक्शन f(x) अपना 1 अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस एम 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन। अब इतना जो ये टुकड़ा है इस पे तो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बनी नहीं रही, तो इसका मतलब इसको तो उल्टा वहीं ले जाओ जहां से आया था। तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 बटे एक्स की पावर 1 माइनस एन, ये हमारा फंक्शन है। अब मैं इसके लिए gx कंसीडर कर लेता हूँ। लेट gx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस एन। तो fx बटे gx मैंने कैलकुलेट किया तो क्या आया, ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा ये वाला, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और इसकी लिमिट साथ में क्या लेनी है आपको, x टेंड्स टू 0, जहाँ पर इम्प्रॉपर बनता था। अब 0 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 आ गया, नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कन्वर्ज डाइवर्स टुगेदर, कौन, g का इंटीग्रेशन और f का इंटीग्रेशन। बट g का इंटीग्रेशन 0 से 1/2 में dx, यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस एन dx 0 से 1, ये कन्वर्जेंट कब होगा, हमारा पीछे टेस्ट आ चुका है
कि ये जो है कन्वर्जेंट कब होगा। एक मिनट, इसमें बच्चे राइटिंग की मिस्टेक हुई है छोटी सी। ये x की पावर 1 माइनस एम है, तो ये m चल रहा है, तो ये m है, और तो ये g के अंदर ये m है। ओके, तो पीछे हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल आया था एक इम्पोर्टेंट वाला, तो वो यहाँ अप्लाई करो। ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये पावर 1 से छोटी होगी। दिस इज कन्वर्जेंट इफ 1 माइनस एम 1 से छोटा होगा। ओके, यानी कि 1 से 1 काट दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो m ग्रेटर देन 0 अगर है तो ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन है गिवन वाला, यानी कि I1 का जो इंटीग्रेशन बनता है, I1 इंटीग्रेशन पे हम काम कर रहे हैं, तो बच्चों I1 इज कन्वर्जेंट अगर m क्या है ग्रेटर देन 0। ऐसे ही हमने किसको उठाया, I2 को उठाया। I2 इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो है 1/2 से 1 अपॉन x की पावर 1 माइनस एम 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन इंटू डी एक्स। इसमें प्रॉब्लम 1 के ऊपर है इसकी वजह से, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको उल्टे वहीं ले जाओ जहाँ से आया था। 1/2 1 x की पावर m माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन इंटू डी एक्स। अब इसमें ये fx है हमारा, तो gx मान लो, gx इक्वल टू 1 अपॉन ये पार्ट मान लो 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन। तो फिर से fx बटे gx की लिमिट x टेंड्स टू 1 लोगे, क्योंकि 1 के ऊपर फंक्शन इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है। तो लिमिट क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बटे जी एक्स। तो क्या आएगा, ये हमारे पास सिंपली x की पावर m माइनस 1 और लिमिट x टेंड्स टू 1 बचेगा, तो ये लिमिट 1 आई, यानी कि नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी। इसका मतलब कन्वर्स डाइवर्स टुगेदर। इसका मतलब जो है अच्छा, एज g का इंटीग्रेशन 1/2 से 1 तक, दिस इज कन्वर्जेंट अगर वही टेस्ट सेम, अगर g के अंदर जो पावर है, इससे g के पास चलो, ये पावर 1 माइनस एन, g के अंदर ये जो पावर है 1 माइनस एन, ये क्या होनी चाहिए 1 से छोटी, तो कन्वर्जेंट होगा। दिस इज कन्वर्जेंट इफ 1 माइनस एन इज लेस देन 1। ठीक, ऐसे ही 1 को काटा, n ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि I2 इज कन्वर्जेंट अगर n ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब बच्चों अगर I1 इंटीग्रेशन इस केस में कन्वर्जेंट है, और I1 में इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी कब बन रही थी, 0 के ऊपर। ओके, तो बच्चों अगर मैं ये केस उठाता, ये जब ये पावर नेगेटिव है और बेशक ये पॉजिटिव हो, बेशक ये पावर पॉजिटिव हो, तो भी जो है यही केस बनेगा जो I1 के अंदर केस बना था, क्योंकि ये पार्ट तो ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव है तो ये ऊपर रहेगा। तो इसका ये I1 की बात कर रहे थे हम, तो ये पार्ट पॉजिटिव की वजह से ये ऊपर रहेगा, और ठीक इसी स्टेप में चलते वो केस यानी कि यहाँ पर कवर हो गया है I1 के अंदर। और ऐसे ही I2 के अंदर ये वाला केस कवर हो गया है जब ये पावर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमें इनके लिए अलग अलग बोधर होने की जरूरत नहीं है, वो केस हम स्टडी करें जब ये दोनों नेगेटिव है, उसी के अंदर वो केस अपने आप आ जाते हैं। चलिए, तो बच्चों हमने ये देखा I1 एंड I2 आर कन्वर्जेंट अगर m ग्रेटर देन 0 है एंड n ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये दोनों कन्वर्जेंट कब हैं, जब ऐसा है। ओके, और जब दोनों कन्वर्जेंट होंगे
तभी तो हम आई को कन्वर्जेंट कहेंगे। आई के दो टुकड़े हैं, I1 और I2, अगर एक कन्वर्जेंट हो एक डाइवर्जेंट हो तो आई को कन्वर्जेंट थोड़े ही कहेंगे हम। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं आई इज कन्वर्जेंट अगर m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 है। और बच्चों हम पीछे से भी हमारे पास एक केस है, एज वी नो आई इज कन्वर्जेंट अगर, ये हम पीछे ही यहाँ पर कर चुके हैं, आई इज प्रॉपर इंटीग्रल कहो या कन्वर्जेंट कहो अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों केसेस में, इसमें भी कन्वर्जेंट इसमें भी कन्वर्जेंट, इन दोनों को अब इकट्ठा कर दो, मिक्स कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, m ग्रेटर देन 0 और यहाँ m ग्रेटर देन 1, तो ये केस बच जाएगा। यानी कि आई इज कन्वर्जेंट अगर m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये केस तो इसके अंदर ही समा जाएगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब दोनों ही हैपन हो जाएंगे। ये अगर m पॉजिटिव है n पॉजिटिव है तो ये तो अपने आप ही केस कवर हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर कि आई इंटीग्रल यानी कि बीटा फंक्शन, इसको हम आई कहो या ये जो गिवन फंक्शन था ये बीटा mn कहेंगे। बीटा mn इज कन्वर्जेंट इफ m एंड n बोथ आर पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब कुछ हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स पर भी नज़र दौड़ाते हैं। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिल्कुल आपको एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह करना है। जो ये एग्जाम्पल 3 है, साइन की पावर m x की पावर n, ऐसे करना है। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल आपका एक ये आया था ऐसे ही, ये जो बीटा mn वाला जो हमने क्वेश्चन किया है बच्चों, सेम यही चीज़ है। ये एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में अलग सा नज़र आ रहा है आपको, लेकिन जो ये चीज़ है ये सेम यही है सेम, बशर्ते कि इसके अंदर मतलब आपको वो प्रॉब्लम करने के लिए ये उठानी है और इसी प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या रखना है, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये पुट कर दोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर ये इंटीग्रेशन बन जाएगा और लिमिट भी अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फिर वो प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एक और देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये पार्ट काफ़ी बार आया है, बड़े सिंपल से पार्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx बटे x की पावर 1/4 1 प्लस एक्स क्यूब। बच्चों ये 0 के ऊपर इम्प्रॉपर बनता है, तो इसलिए ये fx यहाँ से उठाओ, 1/x की 1/4 1 प्लस एक्स क्यूब, और gx मान लो। gx क्या लेना चाहिए इसके अंदर आप बताओ, 1/x की पावर 1/4 ले लूँ, 1/x की पावर 1/4, तो ये मैं ले लेता हूँ x रेट पावर 1/4। तो fx बटे gx करोगे और लिमिट x टेंड्स टू 0 लोगे तो ये क्या आएगा, ये पार्ट जो है कट जाएगा, तो बचेगा 1/1 प्लस एक्स क्यूब। x को 0 करो तो ये आया 1, यानी कि नॉन जीरो एंड नॉन इन्फिनिटी। इसका मतलब कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर। तो g का इंटीग्रेशन बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, ये पावर 1 से छोटी है तो इसका मतलब कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब f का इंटीग्रेशन f dx 0 to dx इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 तुम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सभी कर लेना। ओके, धन्यवाद।